हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इससे पहले जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें पढ़ा आपने कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप हैं, किसने इसको डिटरमाइन किया था, इसके टाइप्स को, इसकी एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सब बताया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपने उसी वीडियो लेक्चर में चार्जिंग बाय रबिंग और कोज ऑफ चार्ज को भी उसी लेक्चर में पढ़ा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने आए थे कि जैसे ग्लास रोड है, पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं, वूलन क्लॉथ है, पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं, और इसके साथ आपने ड्राई हेयर्स का एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि वो भी पॉजिटिव चार्ज को ही एक्वायर करते हैं। तो आपने ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जो नेगेटिव चार्जेस के आपने एग्जाम्पल पढ़े थे वो थे, ग्लास रोड के साथ हमने लिया था सिल्क क्लॉथ, उसके बाद जो वूलन क्लॉथ है उसके साथ हमने इबोनाइट रोड ली थी या प्लास्टिक रोड जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ड्राई हेयर्स के साथ कॉम्ब जो है वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है, जबकि ड्राई हेयर्स पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं। तो ये कुछ आपने एग्जाम्पल पढ़े थे वीडियो के लास्ट में। आज हम शुरू करेंगे कि रबिंग क्या होती है। किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के क्या कहलाती है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को अच्छे से समझने के लिए किसी एक बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को लेंगे और उसके ऊपर कैसे बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज आ जाएगा, ये हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो शुरू करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कुछ स्टेप्स हैं जिनमें आपको ये समझना होगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये एक प्रोसेस है। तो लिखेंगे दी प्रोसेस ऑफ displacing of charge from one point to another point without any physical contact, is called charging by induction। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक मेटालिक स्फीयर लेंगे जो न्यूट्रल होगा और उसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन से चार्ज करके दिखाएंगे। तो हम एक स्फीयर को, न्यूट्रल जो स्फीयर है उसको कंसीडर कर रहे हैं। और न्यूट्रल का मतलब आपको मैं बता दूं पहले से ही, कई बच्चे अपने दिमाग में इमेजिनेशन करते हैं कि न्यूट्रल का मतलब वो बॉडी होती है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसके ऊपर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो ये स्फीयर हमने लिया है इसके ऊपर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद जो ये स्फीयर है, ये जो हमारा स्फीयर है इसके पास हम एक रोड लेके आएंगे जो हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, बिना किसी कांटेक्ट के, बस इसके पास लेके आनी है हमने। तो ये हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड रोड है।
तो प्यारे बच्चों क्या होगा, जैसे ही ये रोड स्फीयर के पास आएगी तो जो इसमें स्फीयर में इक्वल अमाउंट में ऑपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हैं, वो क्या होंगे, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको पास लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, इस लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है यहां पर रह जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया, ऑपोजिट चार्जेस को इस रोड ने सेपरेट कर दिया। ये हमारी इबोनाइट रोड होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे कि ये जो नेगेटिवली चार्ज है इसको हम अर्थिंग करके, अर्थ क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसिंग ए चार्ज इन द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थ के अंदर किसी भी चार्ज को भेजने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं। तो अगले स्टेप में हम अर्थिंग करेंगे और ये जो मैं नीचे बना रहा हूं ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग का मतलब चार्ज नीचे कंडक्ट नहीं कर सकता। तो हमारी ग्लास, ये जो इबोनाइट रोड है ये भी ऐसे ही रहेगी हमारी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से इसमें दिखाएंगे और इसको साथ में हम अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग के लिए एक सिंबल होता है, इसका मतलब हमने इसको अर्थ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं 3 स्टेप हो चुके हैं हमारे पास। अर्थिंग से क्या होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज तो इस रोड ने अट्रैक्ट करके रखे हैं और जो नेगेटिवली चार्ज है वो अर्थ के अंदर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास है चार्ज होगा वो इस तरीके से होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये हमारी इबोनाइट या प्लास्टिक रोड होगी जो नेगेटिवली चार्ज है। और देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज यहां से जा चुका है। उसके बाद जब हम इस रोड को रिमूव करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑल ओवर द स्फीयर स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगा, या चार्ज जो है वो पूरे स्फीयर में फैल जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जब हम इसको रिमूव करेंगे ग्लास रोड को, तो ये जो स्फीयर है हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। प्यारे बच्चों देख सकते हैं कैसे हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर था और हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया है। तो ये जो स्टेप्स हैं, जैसे ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, उसके बाद ये फोर्थ स्टेप होगा और ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। तो अब हम इन स्टेप्स के बारे में लिखेंगे कि स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 क्या है कि सपोज वी हैव ए न्यूट्रल कंडक्टर। हमने एक न्यूट्रल स्फीयर को कंसीडर किया है। फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा कि लेट अस कंसीडर ए न्यूट्रल स्फीयर और ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सपोज
we have suppose we have a neutral sphere on an insulating stand इसी में हम लिख देंगे कि न्यूट्रल का मतलब विच हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज। तो लिखेंगे यहां पर विच हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि जब हम एक नेगेटिवली चार्ज रोड को इसके पास लेके आते हैं तो अपोजिट चार्ज जो हैं स्प्रेड आउट हो जाते हैं स्फीयर के अंदर। तो स्टेप सेकंड when we brought a negatively charged rod near the sphere, then the opposite charges get separated in the sphere। आप देख सकते हो ओपोजिट चार्जेस का मतलब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहां पर स्प्रेड आउट हो गए हैं। स्टेप थर्ड में हम अर्थिंग के बारे में लिखेंगे कि जब हम इस स्फीयर को अर्थ करेंगे तो जो नेगेटिवली चार्ज है वो डिस्प्लेस हो जाएगा अर्थ के अंदर। तो स्टेप थ्री when we earth the sphere, then the negative charge is displaced in the, ये भी लिखेंगे कि and only positive charge is remained in the स्फीयर में केवल पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों रहेगा? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रोड से अट्रैक्ट किया गया है। बिकॉज it is attracted by
नेगेटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड। उसके बाद स्टेप फोर्थ है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप फोर्थ में हम क्या लिखेंगे कि आप देख सकते हो हमने इसको अर्थिंग से डिस्कनेक्ट कर दिया है, और जब हम अर्थिंग से डिस्कनेक्ट करेंगे तो केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज ही स्फीयर में। स्टेप फोर्थ में लिखेंगे व्हेन द स्फीयर इज disconnected only positive charge remained in the sphere। और जो लास्ट जो स्टेप है हमारा फिफ्थ, वो हम कहाँ लिखी, ऊपर ही लिख देता हूं मैं साफ करके। इसको आप नोट डाउन करेंगे साथ के साथ वीडियो को पॉज करके, और आई थिंक आपने लिख भी लिया होगा ये। ओके, रब कर रहे हैं, इसको ऊपर लिख देंगे फिफ्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप में हमने क्या लिखना है, हम नेगेटिवली चार्ज रोड को हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में स्प्रेड आउट हो जाएगा, और जो स्फीयर है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो स्टेप फिफ्थ, when we remove the negatively charged plastic rod, then the positive charge get separated all over the sphere। पॉजिटिव चार्ज जो है स्प्रेड आउट हो गया है ऑल ओवर द स्फीयर, हेंस स्फीयर इज चार्ज्ड। अगर आप एग्जाम में शुरू से लास्ट तक ये सारी चीजें लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो आप इसको अच्छे से करिए, साथ के साथ राइट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट। थैंक यू।